हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आ गई हूँ आज आप सबकी फेवरेट स्टोरी ये रिश्ता क्या कहलाता है आज का एपिसोड लेकर। फ्रेंड्स, आज का एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही धमाकेदार है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा फ्रेंड्स, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके बीच में लेके आती रहूँ। तो फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में आप देखने वाले कि यहाँ पर चाचा जी होते हैं, वो यहाँ अबीरा को सच्चाई बता देते हैं कि अबीरा जो सोच रही है वो फॉर्म के बारे में, वो 10 करोड़ रुपए में नहीं होने वाला। और यहाँ पर तभी वो बताते हैं कि जो उसकी पहली इंस्टॉलमेंट है वो भी हम नहीं दे पाएंगे, क्योंकि अरमान ने यहाँ पर वादा किया है कि वो 3 महीने में पूरा करके फॉर्म को ले लेगा। और तभी देखते हैं कि चाचा जी जो होते हैं वो बताते हैं कि वो 84 करोड़ रुपए मांगा है। इतना सुन करके देखते हैं अबीरा के होश उड़ जाते हैं। यहाँ दूसरी तरफ देखते हैं कि अबीरा परेशान हो जाती है। इधर देखते हैं कि क्रिश को अपनी गलतियों का बिल्कुल भी पछतावा नहीं होता और क्रिश बाहर जा रहा होता है। तभी देखते हैं अरमान देखता है कि क्रिश जा रहा है, तो वो क्रिश के सामने आ जाता है और बोलता है कि अभी तक तुम इस घर में क्या कर रहे हो क्रिश, यहाँ से जाओ, बाहर निकलो। तो वो बोलता है कि नहीं, ये मेरा भी घर है। इस तरीके से वो बोलने लगता है। यहाँ पर देखते हैं कि अरमान जो होता है उसे डांटते हुए आ जाता है और उसका कॉलर पकड़ करके उसमें धक्के मारकर निकालने की कोशिश करता है। तभी देखते हैं तान्या आ जाती है उसके बचाव में और तान्या बोलती है कि अरमान भैया प्लीज़ ऐसा मत करिए, प्लीज़ जाने दीजिए, इसे रहने दीजिए ना प्लीज़। तभी देखते हैं कि अबीरा भी वहाँ पे आ जाती है, पर अरमान को रोकती है अबीरा कि ऐसा मत करिए। लेकिन देखते हैं कि अरमान उसकी बात को नहीं सुनता है। तभी देखते हैं कि वो बोलते हैं कि अरमान अभी भी तुम्हारे पास बहुत सारी प्रॉब्लम है और तुमने घर के सदस्य की जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मुझे दिया है, तो मैं वो करूँगी। इस तरीके से वो बोलते हैं और तभी देखते हैं अरमान सुन लेता है। और यहाँ पर देखते हैं कि जो तान्या होती है उससे भी अरमान बोलता है कि अगर तुम यहाँ पर रहना चाहती हो तुम रह सकती हो, लेकिन इसके लिए अगर तुम वहाँ पर खड़ी हुई तो समझ लो कि फिर तुम भी इसके साथ चली जाना। इस तरीके से अरमान बोलता है तान्या को। तभी देखते हैं कि अबीरा बोलते हैं कि ये तुम क्या कर रहे हो अरमान, तान्या उसकी बीवी है कृष के और ये होना जायज़ है। तो यहाँ पर वो इस तरीके से बोलती है, तान्या को ब्लेम नहीं कर सकते। यहाँ पर देखते हैं तभी अबीरा को चोट भी आ जाती है और तान्या भी क्रिश को बहुत सुनाती है कि मैं यहाँ सबसे हाथ विनती जोड़ रही हूँ तुम्हारे लिए और तुम हो कि सॉरी नहीं बोल रहे हो, लेकिन वो यहाँ पर नहीं सुनता है। इधर देखते हैं कि काजल जी जो होती हैं उनको भी क्रिश के बारे में सब पता हुआ होता है, तो वो तान्या और क्रिश की बात सुनी होती है। तभी देखते हैं कि वो क्रिश के कमरे में जा कर के उसके लैपटॉप की सारी चीज़ें वो सर्च कर लेते हैं और सारी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। और साथ ही वो ये भी बोलते हैं कि माँ तो ऐसी होनी थी, क्योंकि अगर बेटा सही रास्ते पर चलता है तो माँ हमेशा साथ देती है, पर अगर बेटा ही गलत हो गया तो उसको सही रास्ता दिखाना माँ का कर्तव्य होता है। और ये जो मैं कर रही हूँ वो एक माँ का कर्तव्य है। इस तरीके से वो बोलती है कि मैं क्रिश का काला चिट्ठा सारा कुछ इकट्ठा करके सबके सामने खोल दूंगी। और ये इस बात को सोच करके वो उन्हें तकलीफ भी हो रही होती है। इधर दूसरी तरफ देखते हैं अबीरा को चोट लग गई होती है हाथ में। तभी अरमान के पास वो बात करने के लिए जाती है, तो अरमान उसका हाथ देखता है और उसे अपने पास बुला लेता है और बोलता है कि मैं जानता हूँ अबीरा कि तुम सबका ध्यान रखते हो, थोड़ा अपना भी रख लिया करो और बोलो क्या बोलना चाहती हो। तभी देखते हैं कि वो कुछ नहीं बोलते और बोलते हैं कि अरमान मैं बस यही कहना चाहती थी कि तुमने फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझ पर दी है, तो फिर मैं वो चीज़ करूँगी, तुम इन सब का टेंशन मत लो। और तभी देखते हैं कि यहाँ पर वो उसको दवा लगाता है और तभी अरमान जो होता है वो अबीरा से उम्मीद करता है कि अगर तुम मेरा साथ छोड़ दोगे और तुम मुझे नहीं समझोगी तो कोई नहीं समझेगा। तभी देखते हैं अबीरा जो होती है उसे गले लगाती है और गले लगा करके बोलती है कि मैं जानती हूँ तुम कर सकते हो। तभी वो मन में अपने सोच रही होती है, तो अरमान बोलता है कि ये लॉजिक वॉजिक सोच छोड़ो, अगर तुम मेरे साथ हो तो मैं वो सब कुछ कर सकता हूँ। और अबीरा भी यहाँ पर उसे उम्मीद देती है कि हाँ तुम ये कर सकते हो। अरमान उसको गले लगाता है और वो उस चीज़ को फील कर रहा होता है। यहाँ पर देखते हैं कि साथ ही अबीरा को भी बहुत तकलीफ़ हो रही होती है, क्योंकि उसके हाथ से फॉर्म चला गया है और यहाँ पर अरमान को अकेले ही स्ट्रेस लेना पड़ रहा है और उसके दिमाग में बस किसी भी तरीके से फॉर्म लाना है, तो फॉर्म उसके घर की नींव है। इस तरीके से वो सोचती है यहाँ पर और अरमान को भरोसा देती है। और अरमान बोलता है कि अगर तुम मेरे साथ हो अबीरा तो मैं वो सब कुछ कर सकता हूँ। और अरमान अबीरा पर विश्वास करता है और अबीरा जो होती है उसे ये विश्वास दिलाती है कि अरमान ये चीज़ कर सकता है और दोनों एक दूसरे को समझते हैं। तभी देखते हैं कि यहाँ पर दादी जो होती है, दादी सा, वो कुछ खाई नहीं होती हैं और बहुत उदास सी बैठी होती है, क्योंकि उनको बहुत बड़ा झटका लगा हुआ है कि उनका फॉर्म जो है वो कहीं और चला गया और वो उनके पति की आखिरी निशानी थी। तभी देखते हैं कि खाना खिलाने की कोशिश करते हैं यहाँ पर जो उसके बड़े बेटे होते थे। इतने में देखते हैं कि वो नहीं खा रही होती। तभी अबीरा पहुँच जाती है और अबीरा जो होती है वो वहाँ पर दादी सा के पास जाती है, तो वो बोलती है कि क्या हुआ पापा सा, खाए नहीं दादी सा ने? तो वो यहाँ पर बोलते हैं कि नहीं बेटा मैं कब से कोशिश कर रही हूँ, कुछ खा ही नहीं रही है। तभी अबीरा उनकी फेवरेट चीज़ लेकर के
जाती है और वो उसमें पराठे में डालकर देती है और बोलती है कि देखो ना, मैंने आपकी क्या फेवरेट चीज़ लाई है, एक टाइम में तो आपका ये फेवरेट हो गया था और आप इसको सब में डाल के खाने लगी थी। तो इस तरीके से वो बोलती है। तभी अरमान बोलता है कि वो नहीं खाती। तो अरमान यहाँ पर अपने हाथ से खिलाने के लिए बोलता है और अबीरा को बोलता है कि अबीरा तुम जाओ, क्योंकि तुम्हें कियारा को लेकर के आना है, पगफेरा है। इस तरीके से वो यहाँ पर जाने के लिए बोल देता है और बोलता है कि मैं दादी साहब को खिलाऊंगा। और वो दादी साहब के पास जाता है और बोलता है कि दादी साहब खाओ ना। तो दादी साहब का उदास रहता है चेहरा। तभी वो दादी साहब को गुड न्यूज़ देता है कि दादी साहब, आपके पास एक गुड न्यूज़ है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैं आपकी विरासत को वापस लेकर आ रहा हूँ और मैं जल्द ही उसको वापस लेके आऊँगा। तभी देखते हैं दादी साहब को वो खिलाता है और दादी साहब खा लेती है। इधर देखते हैं कि कियारा जो होती है वो यहाँ पर जाने के लिए पगफेरे के लिए तैयार हो चुकी होती है और यहाँ जो उसकी बेटी होती है मायरा, वो भी तैयार हुई रहती है और वो अबीरा का वेट नहीं करते। बोलते हैं कि अभी तक तो उनको आना होता तो आ गई होती, अगर वो नहीं आई है तो मैं ही जाती हूँ। तभी देखते हैं कि यहाँ जो चाची साहब होती हैं वो कियारा को बोलते हैं कि कियारा बेटा रुक जाओ ना, अबीरा ने बोला है तो वो आएगी। इस तरीके से तभी वो वेट करते हैं। यहाँ पर जो अबीर होता है वो भी बोलता है कि थोड़ा शांत हो जाओ। तो इतने में देखते हैं कि यहाँ पर अबीरा आ जाती है और अबीरा को देख करके वो खुश हो जाती है। कियारा बोलती है कि भाभी आप कितना देर कर दिया। तभी बोलते हैं हाँ, उसके लिए सॉरी। और तभी मायरा बोलती है कि आप मुझे भूल गए थे। तभी वो बोलते रही मैं कि मैं तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ, मैं तो तुरंत आने वाली थी फास्ट फास्ट। इतने में देखते हैं कि फिर भी कियारा उदास होती है कि मम्मा पापा नहीं आए। तो वो बोलते हैं कि नहीं। और यहाँ पर तभी बोलते हैं क्या तुम्हारे लिए कुछ तोहफा है। तो वो तोहफा देखती है। तो यहाँ पर वो उस तोहफे को खोलने के लिए सोच रही होती है। इतने में वो अबीर बोलता है कि देखो ना क्या है। तो वो खोल कर यहाँ पर देखते हैं तो चाची सा और चाचा सा होते हैं, जिन्हें देख करके कियारा सरप्राइज हो जाती है और बोलते हैं कि मम्मा पापा आप। तो बोलते हैं हाँ क्यों नहीं, हम क्यों नहीं आते, मैं हमारी बेटी का पग फिराता है। इस तरीके से वो बात करते हैं। इधर दूसरी तरफ देखते हैं कि अरमान बहुत ही परेशान होता है और वो इस चीज़ को समझ नहीं पा रहा होता है। तो वो अपने फाइल्स को देख रहा होता है। यहाँ पर देखते हैं कि कियारा जो होती है यहाँ पग फेरे के लिए जाने के लिए बोलने लगती है कि चले भाभी साहब। तभी देखते हैं कि यहाँ पर कियारा को देख करके अबीरा बात बनाती है, क्योंकि ये घर की प्रॉब्लम मुझसे नहीं बता सकती। तो वो बोलती है नहीं नहीं, वो क्या है ना कि तुम्हारा शादी भी थोड़ा यूनिक है तो पग फेरा भी थोड़ा अलग ही होना चाहिए, हम पग फेरे की रस्म यहीं से करेंगे। इस तरीके से बोलती है। तो यहाँ पर देखते हैं कि वो सब यहाँ खुश हो जाते हैं, मान जाते हैं। इधर अरमान बहुत ही परेशान होता है। तभी देखते हैं कि अरमान के पास तानिया जाती है और तानिया बोलती है कि अरमान भैया मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। और वो सुमन के जो कुछ फ्रेंड्स होते हैं, क्लाइंट्स होते हैं, उनके बारे में बताती है कि एक केस है जो बहुत बड़ा केस है और वो क्लाइंट आपको दे सकते हैं। इतने में देखते हैं अबीरा पे भी एक मैसेज आता है और अबीरा को एक केस मिल जाता है। वो अरमान के पास फ़ोन करती है और अरमान को फ़ोन करके वो उस केस के बारे में बताती है कि अरमान मेरे पास भी एक बहुत बड़ा केस आया है, हाथ लगा हुआ है, तो वो मुँह मांगी कीमत देंगे। तभी वो यहाँ पर बोलता है कि ये एक हफ्ते में क्लियर हो जाएगा। तो अबीरा बोलती है इसका तो कुछ क्लियर नहीं है। तभी अरमान उसे मना कर देता है और बोलता है कि अबीरा तुम परेशान मत हो, मैं वो सब कर दूंगा। यहाँ पर देखते हैं तानिया बार बार बोलती है कि भैया ये लीजिए, ये उनका विजिटिंग कार्ड है, एक बार आप बात कर लीजिएगा। तो यहाँ वो बोलता है कि थैंक्स बट नो थैंक्स, इसकी ज़रूरत नहीं है, और वो फाड़ देता है। तभी देखते हैं कि तानिया बोलती है कि भाई भैया मुसीबत के समय में हम सब कुछ छोड़ करके एक दूसरे का साथ देने के बजाय ऐसे क्यों कर रहे हैं। और इतना बोलती है और तो वो विजिटिंग कार्ड देकर जाती है, हर बार फाड़ देता है। और ये सब यहाँ पर देखते क्रिश देख लेता है और क्रिश बोलता है कि ये अब भी इनकी हेल्प कर रही हो तुम। इधर दूसरी तरफ देखते हैं कि सब यहाँ पर नाच रहे होते हैं कियारा को लेकर के और बहुत खुश होते हैं। तभी देखते हैं कि यहाँ पर जो कियारा की माँ होती है उनकी ज्वेलरी गिर जाती है, जिसे देख करके उनकी चाची साहब उठा लेते हैं और वो बोलते हैं कि ये आपकी ज्वेलरी है ना। तो यहाँ तभी देखते हैं कि वो लोकल होती है जिसकी वजह से वो पहचान लेती है। तो यहाँ पर देखते हैं कियारा भी सब सोच रहे होते हैं और तभी अबीरा को याद आ जाता है कि वो तो मैंने ही चाची साहब को दिया था। और वो यहाँ पर याद करने लगती है कि चाची साहब को मैंने बोला था कि हम अगर वैसे जाएंगे तो कियारा को पता चल जाएगा, इसलिए हमें दूसरी ज्वेलरी पहननी पड़ेगी। और वो इमिटेशन ज्वेलरी पहनी होती है जिसको वो पहचान लेते हैं रेखा जी। तो यहाँ पर देखते हैं कि वो बोलते हैं कि ये आपकी ही है ना। तो यहाँ वो कुछ नहीं बोल रही होती है मनीषा। तो वो बोलते हैं कि मुझे पता है पर हम ऐसा नहीं पहनते। तभी कियारा बोलते हैं कि इमिटेशन ज्वेलरी तो मेरी मम्मी कभी नहीं पहनती है। तभी वो यहाँ पर कुछ नहीं बोलती। तो अबीरा बात बनाते हुए बोलते हैं कि हाँ मैं शॉपिंग के लिए गई थी तो मैंने ही चाची सा के लिए ले लिया था। इस तरीके से देखते हैं कि
वो यहाँ पर बात को बना देती है और सब वहाँ पर खुश हो जाते हैं। और कियारा बोलती है कि ये भी मम्मा पे बहुत खूब लग रही है। तो मनीषा बोलती है कि मैं वैसे ही इतनी प्रीटी हूँ तो इसलिए मुझ पे सब खूबसूरत लगता है। और सब वहाँ पर आपस में बिजी हो जाते हैं। इधर देखते हैं कि कृष की बदतमीजियाँ हमेशा बढ़ती जा रही हैं। तो वो यहाँ पर घर से बाहर चाबी घुमाते हुए कार लेकर निकलने वाला होता है। इतने में देखते हैं कि तानिया उसे रोकती है कि बाबू, घर के सारे लोग यहाँ प्रॉब्लम में है, सब कुछ करके तुम यहाँ पर कहाँ जा रहे हो? तुम अपनी गलती के बजाय कुछ भी नहीं समझ रहे हो। लेकिन यहाँ पर देखते हैं कि वो कुछ नहीं समझता है। इतने में देखते हैं कि उसके पापा सा जो होते हैं संजय जी, वो आ जाते हैं और वो यहाँ कृष को मना करते हैं। तो कृष बोलता है कि ये मेरा भी घर है। इतने में देखते हैं कि वो उसे जोरदार थप्पड़ मारते हैं और थप्पड़ मार करके वहाँ से निकालने लगते हैं। तभी वो बोलता है कि मार लीजिए लेकिन ये मेरा घर है और मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा। पर वो उसे धक्का देते हैं और वहाँ निकाल देते हैं और बोलते हैं कि काश ये थप्पड़ मैंने तुम्हें पहले ही दिया होता, मैंने तुम्हें गलत रास्ते पर लाया है ना, तो मैं ही तुम्हें इस रास्ता दिखाऊंगा। और वो धक्के मारकर उसे बाहर निकाल देते हैं। यहाँ पर देखते हैं तान्या देखती है और तान्या भी रोती रहती है। इधर दूसरी तरफ देखते हैं कि अरमान को एक जो विजिटिंग कार्ड दी होती है तान्या, वो उसमें से जाते हैं और वो प्रॉब्लम को समझते हैं और इसकी वजह से वो उस क्लाइंट से मिलने के लिए वहाँ पर चले जाते हैं। तभी देखते हैं वो जैसे ही जाते हैं तो वो क्लाइंट जो होता है वो रोता रहता है। तभी वो पहुँच जाता है वहाँ अरमान, और अरमान को देख कर के वो क्लाइंट्स अंदर बुलाते हैं और तभी पूछते हैं कि आप कुछ लेंगे चाय कॉफ़ी? वो मना कर देता है। तभी ये बोलते हैं कि हमारे लिए तो आप भगवान के समान हैं, तो आप कुछ नहीं लेंगे, मना कर देंगे तो कैसा लगेगा? तभी अरमान कॉफ़ी के लिए बोलता है और यहाँ पर देखते हैं कि वो बिना कुछ बताए ही एक ब्लैंक चेक दे देते हैं और बोलते हैं कि आप अपनी मुँह मांगी कीमत भर लीजिए। लेकिन यहाँ पर अरमान बोलता है कि आपको कोई भी मिल सकता है वकील, लेकिन मैं ऐसा क्यों करूँ? तो वो बोलते हैं कि मैं जानता हूँ कि आप हमेशा सच के लिए लड़ते हैं। आज के एपिसोड में फ्रेंड्स, मिलता है आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, जहाँ पर देखेंगे अरमान के सामने एक नई मुसीबत आने वाली है। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, टेक केयर।